हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड वेरी गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ इन महारत्ना कंपनी IOCL, और ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें कम गेट स्कोर पे कॉल्स आती हैं, बहुत कम गेट स्कोर पे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अप टू व्हाट रैंक यू कैन अप्लाई एंड दिस इज रियली गुड। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द नोटिफिकेशन। ओके, this is the notification friends, recently came and detailed advertisement. I am very sure you people have this notification. इसको अटैच कर देंगे, उसको आप एक बार गो थ्रू करना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दीज आर द ब्रांचेस: केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, ये सारे के सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसके लिए। इसमें एक और इंफॉर्मेशन that the last date, last date नीचे आएगी, आई थिंक जुलाई इज द लास्ट डेट। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। ये एज लिमिट आप अपनी एज के, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, नो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग डिग्री इज ग्रेजुएशन ओनली, एंड प्लीज चेक इट whether you are included, your degree is included or excluded. Like petrochemical, polymer, plastic engineering is under the category of chemical engineering. So chemical engineering के अंदर भी categories हैं जिनमें कुछ eligible हैं और कुछ eligible नहीं हैं. So this like paint technology or ceramic engineering is not eligible. Rubber engineering, ceramic engineering is not eligible. Similarly in civil engineering, excluding is environmental engineering. If you have done BTech in environmental engineering, you may not be eligible. MTech in environmental engineering is not a issue because criteria is BTech in civil engineering. So construction, environmental, transportation engineering is not eligible in civil. Computer science में information and communication technology, ICT जिसको बोलते हैं, information technology engineering, I don't know, this is little now इंफॉर्मेशन फॉर यू। IT जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो एलिजिबल है, लेकिन ICT एलिजिबल नहीं है। तो इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। अगर आपका ब्रांच इन कैटेगरीज में आती है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है हु इज नॉट एलिजिबल, दैट इज वन थिंग यू आर टू सी। एंड अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये एक्सक्लूडिंग कर दिया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को उसने एक्सक्लूडिंग कर दिया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे है। सो यू नीड टू चेक इट आउट कि कहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है, कौन सी ब्रांच से आपकी एलिजिबिलिटी है, दैट इज टू बी सीन वेरी केयरफुली। एंड परसेंटेज मार्क्स जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट क्राइटेरिया इज ऑल्सो देयर। आई वॉन्ट टू शो यू, लेट मी टेक यू टू द डेट्स ऑफ दिस एंड क्राइटेरिया फॉर दिस। हाँ, कई बार स्टूडेंट्स ना ये चीज़ भी चेक करते हैं कि सर कलर विजन वगैरह जो है इज दैट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का तो इशू नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है क्या क्राइटेरियाज है, PWD कैटेगरीज वगैरह के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। आई एम श्योर यू विल सी दैट। लेट मी टेक यू टू या पेज नंबर, आई थिंक या। तो सिलेक्शन एंड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज IOCL कॉल्स आई थिंक 15 to 20 टाइम्स द स्टूडेंट्स, या मे बी उससे भी ज़्यादा, फॉर इंटरव्यू GD GT स्टेज। सो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो वो आपका एक तो मार्क्स है, उसका GD और GT लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। तो 3 स्टेजेस इसका होता है, GD होता है, GT होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। और मेरे को ये भी लगता है कि ये एलिमिनेटिंग होता है, दो इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। अनलाइक HPCL में तो वो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करते। GD GT और पर्सनल इंटरव्यू तीनों आपको करने को मिलेगा, लेकिन इन तीनों में मेरे को लगता है एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स वो जरूर रखते हैं। आप पार्टिसिपेट करेंगे फाइनल लिस्ट में, अगर आपके मार्क्स एक लेवल से कम है तो शायद वो आपको एलिमिनेट कर दें। सो दिस इज द स्टेज एंड सबसे एक्सटेंसिव होता है ये IOCL का। इसलिए अभी एक जो मैं आपको रैंक बताऊंगा, किस रैंक तक आपको कॉल आने के चांस हैं। अगर आप उस रैंक के अंदर हैं तो आपको, मेरे को लगता है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसकी मैं आपको पहले लास्ट डेट बता देता हूं। लेट मी टेल यू द लास्ट डेट ऑफ दिस। आई थिंक दिस इज इन जुलाई, somewhere the last date is in July, yeah, 1st July. Last date of applying is 5 o'clock in the evening, 1st July 2024. तो आपके पास टाइम है फ्रेंड्स, यू कैन अप्लाई इट। एंड नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन IOCL दिस ईयर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस एंड
कितना तक कॉल आएगा। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इसका कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक कहीं पे भी कि लास्ट ईयर 2023 में कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने कॉल किया था, कितना नंबर ऑफ सीट्स था। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो अपने स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किए IOCL उनसे मिलता है। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, मैं एक एक ब्रांच से चलूंगा एंड देन आई विल टॉक अबाउट अदर ब्रांचेस आल्सो। मैकेनिकल में इफ यू आर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट देन अप टू 2000 रैंक आल्सो यू कैन अप्लाई। फॉर्म का कोई फीस नहीं है। अगर फॉर्म का फीस नहीं है और मान लो आपको इंटरव्यू कॉल आ भी जाता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज अगली बार सपोज मैं हाइपोथेटिकल केस लेता हूं, सपोज आपका ऑल इंडिया रैंक है 1500 और IOCL में ये भी है कि हाई रैंकर्स की सिलेक्शन ज्यादा होती है अनलाइक HPCL में तो इवन आपका रिटन एग्जाम के कट ऑफ पे भी तुम हो तो सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन IOCL में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। IOCL में you will get selected if your gate rank is good, then you get selected. So many students ask, sir अगर मेरी selection नहीं होनी है should I apply or not? Now there are two things. Number one, there is no fees of application. अगर application fees है ही नहीं तो what stops you from applying? बट टेंटेटिव अगर मैं बताऊं कि किस रैंक तक आपको भरना चाहिए, जनरल कैटेगरी में 2000 के आसपास जो है वो कॉल आ जाता है। जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू का सिलेक्शन होने के चांस कम होते हैं लेकिन कॉल आ जाता है। अब अगर आपका 2500 जनरल कैटेगरी मैकेनिकल में ऑल इंडिया रैंक है और आप अप्लाई कर देते हो, दो देयर इज नो फीस ऑफ दैट, इट मेक सेंस। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ भी गया, सिलेक्शन नहीं भी होनी होगी लेट अस से, तब भी आप अपनी बेस्ट तैयारी करके जाओ। GD का एक्सपीरियंस मिलेगा, GT का एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटरव्यू का एक्सपोजर मिलेगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब GD GT वगैरह ये इंटरव्यू हुआ तो आपको उसका एज मिलेगा, आपको प्रैक्टिस होगा एंड आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बढ़ेगी। सो माय एडवाइस इज दैट इफ इन जनरल कैटेगरी यू आर मैकेनिकल 2500 रैंक, अप्लाई द फॉर्म, अप्लाई इन IOCL। सिमिलरली SC ST स्टूडेंट्स आर नॉट इवन अवेलेबल। SC ST में जो भी कैंडिडेट का गेट क्वालिफाई है उसको भर देना चाहिए। एवरी कैंडिडेट SC ST में शुड अप्लाई। नो EWS एंड OBC में मे बी 2000 तक आप अप्लाई कर दो और उसमें आपके चांस कॉल आने के हैं, यू शुड डू दैट। And similarly electrical engineering में my bet is up to 2000 general category you should apply, same SC ST everybody should apply। civil engineering में 1500 तक ले लो आप, 1500 तक ले लो जनरल कैटेगरी सिविल इंजीनियरिंग, SC ST everybody should apply। केमिकल इंजीनियरिंग में 1000 तक, आप 1500 तक आप कर दो और बाकी SC ST एवरीबडी शुड अप्लाई। सो दिस इज माय टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट guess up to what rank you should apply in IOCL. Why I give you the reason also. Many students will say, sir, if my rank is very low, less than 1000, probability of my getting selected in IOCL is less, तो मैं ना भरूं। मेरा एडवाइस ये है कि यार फीस नहीं लग रहा है फॉर्म का, अगर अप्लाई कर देते हो कॉल आ जाता है, आपको एक चांस मिलता है इंटरव्यू का, GD GT देने का, और वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा, तो मेरे को लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए। सो दिस इज माय गेस, जो मैंने आपको बताया उसके बेस पे अगर आप कहीं आपका स्कोर आता है देन यू शुड अप्लाई। बाकी आप हमारा लाइव सेशन शाम को 9 से 10 बजे के बीच में होता है, 9 to 10 PM ऑन आवर यूट्यूब चैनल ओनली, वी सिट लाइव। आपका कोई भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं, या आप गूगल फॉर्म जो हमने अटैच किया है उसमें अपना डाउट अपना डाल सकते हैं। यू कैन टॉक टू अस एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन दिस। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स, आपका स्कोर जितना मैंने बताया अगर उसमें है तो आप अप्लाई कर दो। 1 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जून में ही अप्लाई कर देना आप, और आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आप आगे जा सकते हैं एंड यू कैन डू रियली गुड। एंड जिन स्टूडेंट्स का रैंक मिडिल में आता है, जैसे जनरल कैटेगरी रैंक 500 600 समथिंग, दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन रियली। आई मीन अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है ना जनरल कैटेगरी का, तो मेरे को लगता है आप योर PDA के साथ GD GT मॉक इंटरव्यू वगैरह लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस होने में टाइम लगता है। और इन द मीन टाइम आप HPCL भी लिख रहे हैं, वहां पे भी ये सब चीज आएगी, तो होलिस्टिक तैयारी करो सो दैट जिस दिन आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाए आप उसको कन्वर्ट कर सको। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू पॉप अप सून एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक इट। थैंक यू।